जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी हमारे पास एक और आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आरटीआई को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस आरटीआई में जितने भी छात्र ने सवाल पूछे थे सभी सवालों के जवाब आरआरसी ने दे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सवाल पूछता है छात्र तो उसका जवाब देना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत चीज़ें निकल के आई हैं जो आप लोग देखेंगे अभी कि ओबीसी में बहुत ज़्यादा छात्र हैं, यानी कि एक नंबर में ओबीसी में बहुत ज़्यादा छात्र हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे ओबीसी में नंबर जो डिक्रीज होता है वो अन्य की तुलना में थोड़ा कम ही डिक्रीज होता है, क्योंकि ओबीसी में छात्र बहुत ज़्यादा हैं वेटिंग में। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, इस डरने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि जो भी डीबी आती है उसमें आप लोग देखेंगे लगभग में 70 to 80% छात्र ओबीसी के ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ओबीसी को डरने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे ये तो है कि हाँ एक नंबर में स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपका 3-4 नंबर है तो आप समझ जाइए कि आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में एक नंबर में बहुत कम छात्र हैं, ओबीसी की तुलना में तो बहुत ना के बराबर छात्र ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को डरने की जरूरत नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस की डीबी आएगी तो अच्छा खासा नंबर तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब डीबी नहीं आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा जहां जहां डीबी आई वहां पे भले ही 20 छात्रों को कॉल किया गया हो, लेकिन वहां पे आधा नंबर एक नंबर ऐसे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बस ईडब्ल्यूएस की डीबी आए और डिक्रीज होता है नंबर, अच्छा खासा डिक्रीज होगा। ओबीसी में जिस हिसाब से नंबर ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर में बहुत स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से डीबी भी आती है ज़्यादा स्टूडेंट की। ठीक है, तो कुल मिला के डरने की किसी की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे 2018 में भी दिखाऊंगा कि कितनी डीबी आई थी और कटाव लास्ट तक कितना गिरा था। और आप लोग देखेंगे किसी किसी कैटेगरी में जितना पीटी कटाव था उतना ही मतलब डीबी वाला कटाव लग गया, यानी कि 100% वेटिंग में क्लियर हो गई। और मैक्सिमम मतलब कहना वेटिंग क्लियर ही हो गई। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बचे होंगे, बाकी सभी में क्लियर हो गया। अभी हम देखने वाले हैं 2018 का भी डाटा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, किस जोन का मामला है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल मोटिवेशन वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो मैं मोटिवेशनल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक उम्मीद मिलती है। ठीक है, कि हाँ हमारा उम्मीद है वगैरह वगैरह जो भी। अच्छा, आप लोगों को क्वालिटी तो पता होगी वीडियो की कि इसमें क्या, ये सिर्फ वीडियो नहीं होता, ये एक ऐसी चीज होता है जो आप लोग समझ पाते होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम सिर्फ नोटिस आया आपको बताने चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हमने आपसे पर्सनल बात भी की, बहुत सारे छात्र कॉल भी करते हैं, हमारा नंबर भी जान गए हैं और मैं उसको बता भी दे रहा हूँ। ठीक, बस आपको कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मैंने नंबर दिया है तो आपको शेयर नहीं करना है एक दूसरे के पास। ठीक है, मैं शेयर कर सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं, पता नहीं क्योंकि बहुत सारे छात्र रियल स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजे के लेने के लिए, मतलब एक ही सवाल दिन में 4 बार कॉल करोगे तो कैसे उठा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास नंबर भी है तो आप जब आपको काम पड़े तब आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि आज संडे है और आज को वहीं 7 से 8 के बीच में या 8:30 के बीच में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, आपके सवाल और हमारा जवाब। जितने भी स्टूडेंट आज देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के मैक्सिमम सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको सवाल कुछ पूछना है तो मैं उस वीडियो में ऐड कर दूंगा। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, देखो हम जो बात करेंगे वो करेंगे SWR यानी कि हुबली जोन की, जिसकी अभी तक सेकंड डिवीजन नहीं आई है। ठीक है, लेकिन सभी के जोन के छात्र इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से कंपटीशन है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में पीटी का टप जो था वो यूआर का 72.01 था, ओबीसी का 56.6 था, एससी का 49.65 था, एसटी का 48.58 था। आपको ये भी पता होगा उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसीलिए ईडब्ल्यूएस का कोई कटाव यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो 7th डीवीआई, यहाँ पे टोटल कितनी डीवीआई, 7th डीवीआई हो सकता है इसके बाद और डीवीआई रिप्लेसमेंट पैनल आया हो, लेकिन वहाँ का डाटा हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे जो 7th डीवी का कटाव लग गया, यूआर का 62.01 लग गया। मतलब आपने देखा पीटी के लिए 62.01 लगा था, और यहाँ पे जो लास्ट डीवीआई 7th डीवी उसमें भी 62.01, यानी कि 100% यूआर पीटी पास क्लियर हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप यूआर से हैं तो लास्ट तक आपकी भी जॉब हो जाएगी, बस आपको धैर्य रखना है और वेट करते रहना है। आप एग्जाम्पल तो देख ही लिया। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी पीटी का था 56.06 और तुम्हारा 56.6 और तुम्हारा 58.46 नंबर खराब लग गया, यानी कि पीटी से जिसका भी नंबर 1.86 नंबर ज्यादा था उसका सिलेक्शन हो चुका है। ये छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि घटते 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 कहाँ तक पहुंच जाता है, मतलब वहीं अगर आपका 2 नंबर पीटी से ज्यादा तब भी आपकी उम्मीद बनती है। बस आपको धैर्य बना रखना है और अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना है। अगर हम बात करें एससी की, तो एसटी का कटाव था पीटी का 49.65 और 50.44 नंबर कटाव लास्ट तक घटते घटते हो गया था, यानी कि पीटी से जिसका भी नंबर 0.80 नंबर ज्यादा था, 0.80 मान सकते हैं। ठीक है, तो 0.80 नंबर जिसका ज्यादा था पीटी से, उसका 100% सिलेक्शन हो चुका था। और वो छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, लास्ट तक घटते घटते आप तक पहुंच जाएगा। बस आपको उम्मीद बनाए रखना है। उम्मीद कैसे बनेगी, आपको पॉजिटिव कहीं ना कहीं एनर्जी देते रहना है। ठीक है, तो वो मेरा काम है। ठीक है,
अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी 48.58 नंबर कटा था और लास्ट तक कितना घटा एसटी में कितना 52.47 नंबर घट चुका था। और यहाँ पे कितना पीटी से जिसका भी नंबर 3.69 नंबर ज़्यादा था उसका सिलेक्शन हो चुका था। आपको ये भी पता होगा एसटी में क्या होता है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं और एसटी में कहीं ना कहीं छोड़ते बहुत कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से एसटी में कहीं ना कहीं इतना ही डिक्रीज हुआ। बाकी यहाँ पे कितना बढ़ा था ये तो हमने नहीं देखा, अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए भी इस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें हुबली जोन की, तो हुबली जोन में आपको पता होगा कितने 7100 अभी आरटीआई भी देखेंगे, ठीक है। 7167 वैकेंसी थी और यहाँ पे फर्स्ट डीबी का 7100 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पीटी का ये था और ये फर्स्ट डीबी का टाप यानी कि यूआर का 5.73 नंबर बढ़ा था, ओबीसी का 7.52 नंबर बढ़ा था, एसटी का 8.42 नंबर बढ़ा था, एसटी का 8.83 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 11.5 नंबर बढ़ गया था। कहाँ? हुबली जोन में इतना नंबर बढ़ गया था, ठीक है। अब हम आरटीआई देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो ये रहा आरटीआई। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अजीत कुमार जो भी हैं और 9/1/2024 को इन्होंने सवाल पूछा था, आंसर कब आया यहाँ पे देख सकते हैं, अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे टेलीग्राम पे इन्होंने शेयर किया है, तभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की आरटीआई है। पहला नंबर सवाल था, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट मार्क्स लिस्ट बिटवीन 66.32 टू 68.18 यानी कि ओबीसी के छात्र कितने पीटी पास हैं जो 66.32 से 68.18 के बीच में हैं ग्रुप डी में वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा पहला सवाल क्या था, पहले हम सब सवाल देखेंगे फिर आंसर देखेंगे। दूसरा सवाल था माई ओवरऑल रैंक एंड ओबीसी रैंक, इन्होंने ये पूछा कि मेरी रैंक कितनी है और ओवरऑल और ओबीसी की रैंक, ठीक है। तो इसका भी आंसर उन्होंने दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी 3 सवाल का ये भी पूछा गया 3 नंबर में, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव सम यानी कि सेम मार्क्स यानी कि 66.32 में कितने स्टूडेंट हैं सेम यानी कि ओबीसी में, ठीक है। यानी कि इस नंबर में कितने स्टूडेंट, तो इसका भी जवाब इन्होंने मिला है। चौथा नंबर का सवाल था, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव स्कोर 72 पॉइंट यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो 72.5 स्कोर किए हैं और कितने छात्र ऐसे हैं जो 72 पॉइंट से ज्यादा स्कोर किए हैं ओबीसी के छात्र, ठीक है। तो ये भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद 5 नंबर सवाल पूछा था, हाउ मेनी पेट पास ईडब्ल्यू कैंडिडेट मार्क्स लीज बिटवीन 66.32 टू 72.05 सीएनआरसी 019 यानी कि कितने छात्र ईडब्ल्यू के कितने हैं जो इसके बीच में है पीटी पास हैं, ठीक है। तो अभी हम सबके आंसर देखने वाले हैं। चलो पहले नंबर का देखेंगे। सबसे पहले इनका जो आंसर मिला है वो ये वाला, यहाँ पे देखेंगे टोटल 933 ओबीसी कैंडिडेट, एक नंबर का सवाल है तो 933। अब यहाँ पे पहले हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट मार्क्स लीज यानी कि 66.32 से 68.18 के बीच में कितने छात्र हैं, 933 छात्र हैं। अब 66.32 यहाँ पे देख सकते हैं 933 छात्र हैं कितने में 66.32 और 68.18, इसको हम थोड़ा माइनस भी कर लेते हैं। देखो 68.18 यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा हम लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है 68.18 यहाँ पे लिखेंगे 68.18 और 66.32 अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 यानी कि 8 और यहाँ पे 1 यानी कि 1.86 के अंदर आपको देखेंगे 933 स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नंबर में कितने स्टूडेंट हैं यानी कि 1.86, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 1.86 के बीच में 933 स्टूडेंट हैं ओबीसी के। एक मतलब कहीं ना आप लोग देख सकते हैं कि एक नंबर में 500 प्लस स्टूडेंट कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ओबीसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अच्छा हम और बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। अगर हम देखेंगे दूसरा सवाल लिखा है, इन्होंने अपनी रैंक पूछी थी और अपनी मतलब ओवरऑल रैंक जो भी पूछा था, अभी देखेंगे ओबीसी रैंक और ओवरऑल रैंक। तो इनको बताया गया है कि इनकी रैंक जो है वो कितनी है, ओवरऑल 8064 था और ओबीसी में रैंक कितनी है 5443 नंबर है ओबीसी में रैंक, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल था जो था इनका पूरा, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव सेम मार्क्स यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो 66.32 मार्क कहने के स्कोर किए हैं सेम नंबर में, इतने छात्र कितने हैं। तो सेम नंबर में बताया टोटल 35 छात्र सेम नंबर में हैं। अब आप लोग को पता होगा जब सेम नंबर में छात्र होते हैं तो जिसकी डीओबी ज़्यादा होती है उसी छात्र को चयन होता है, उसी छात्र का चयन होता है, ठीक है। जिसकी डीओबी कम होती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा, यानी कि 35 छात्र इस नंबर के अंदर है, किसके अंदर है 66.32 नंबर के अंदर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे लेकर 4 नंबर पूछा गया था, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड 72.05 एंड मोर देन 72.05 स्कोर इन सीएनआरसी यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो 72.5 स्कोर किए हैं और कितने छात्र ऐसे हैं जो 72.5 से ज़्यादा स्कोर किए हैं ओबीसी पीटी पास, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कितना टोटल देखेंगे, यहाँ पे कितने टोटल 25 छात्र ऐसे हैं जो 72.5 स्कोर किए हैं और टोटल तो 72.5 से ज़्यादा कितने हैं 1977 छात्र 7205 से ज़्यादा हैं, ठीक है। 72.5 नंबर स्कोर 05 नंबर स्कोर किए हैं कितने छात्र 25 छात्र और 72.505 से ज़्यादा कितने छात्र ओबीसी के हैं 1977 छात्र। तो यहाँ से
मतलब क्लियर हुआ कुछ आपको? अच्छा, और बात करते हैं, लास्ट सवाल की बात करें तो लास्ट सवाल है, हाउ मेनी पेट पास ईडब्ल्यू कैंडिडेट मार्क्स लीज बिटवीन 66.32 टू 72.05, यानी कि 72.35 से 66.32 के बीच में कितने छात्र ईडब्ल्यू की पीटी पास हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 72.05, यहाँ पे देखिएगा 72.05 और तुम्हारा 66.32, अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जो यहाँ हाँ यानी कि 5, यानी कि 5.73 में कितने स्टूडेंट हैं, मात्र 333 स्टूडेंट हैं। कितने हैं 333, यहाँ पे हमने देखा कितना है 333 है ना, हाँ 335 स्टूडेंट इतने नंबर के अंदर हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं कि 3 6 कितना 5 दशमलव कितना गया था, यहाँ पे कितना था 5.73 के बीच में, और कर लेते हैं 5.73 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं 335 स्टूडेंट हैं। और आपने देखा मात्र 1.86 के बीच में कितने स्टूडेंट 933 स्टूडेंट हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते कंपटीशन किस में ज़्यादा है, कंपटीशन ओबीसी में बहुत ज़्यादा है और ईडब्ल्यू में बहुत कम है। लेकिन आप लोग ओबीसी के जो भी छात्र हैं उनको डरने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि ओबीसी में डीवी अच्छी खासी आती है जी, जो भी डीवी आएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र ओबीसी के चयन किया जाएगा। और ईडब्ल्यू में आपने देखा बहुत से आरएसएस हैं जो ओबीसी को कॉल ही नहीं कर रहे हैं, बहुत से आरएसएस ईडब्ल्यू को कॉल नहीं कर रहे हैं, और जो कॉल कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा करें अच्छे से करें तो ईडब्ल्यू अच्छा खासा नंबर डिक्रीज होगा। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो सवाल उन्होंने पूछे थे कौन से पूछे थे। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यू की तो 66 तो कितना नंबर लगा था यूआर का, जो लगा 66.32 से 72.05, यानी कि यूआर में क्वालिफाइड ईडब्ल्यू के छात्र कितने हैं 935 छात्र यूआर में क्वालिफाइड हैं ईडब्ल्यू के छात्र। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपने अपने हिसाब से देख लिया है। ठीक है, छात्र ने अपने हिसाब से पूछा था, तो यूआर में क्वालिफाइड ईडब्ल्यू के छात्र कितने हैं तुम्हारे, कितने हैं 335 छात्र हैं। ठीक है, तो यही जानकारी थी और जो भी छात्र ईडब्ल्यू से हैं या फिर ओबीसी हैं और जो एसडब्ल्यूआर हुबली जोन से वेट कर रहे हैं उनको भी धैर्य बनाना करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डीबी आएगी वो अच्छी खासी डीबी आएगी, बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन भी होगा। बस आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको वेट करना है और धैर्य बना रखना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।